Solution exercise question number 2.13. Okay, the partial pressure of ethane over a solution containing 6.56 into 10 to minus 3 ग्राम ऑफ ईथेन, यानी आपको मास ऑफ ईथेन दे दिया है जो है 6.56 इंटू 10 टू माइनस 3 ग्राम ऑफ ईथेन इज़ 1 बार है। उस टाइम पे जो प्रेशर दे दिया है आप इसको मान के चलो इतना है 1 बार है, ठीक है। ओके, इफ़ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 इंटू 10 टू माइनस 2 ग्राम ऑफ ईथेन, यानी अभी केस चेंज कर देते हैं, उस टाइम पे मास ऑफ ईथेन जो है वो 5 इंटू 10 टू माइनस 2 ग्राम है, देन व्हाट विल बी द पार्शियल प्रेशर। एट दैट टाइम आपका प्रेशर कितना होगा, ठीक है। सो दो केसों को आर्बिट्री मेथड यहाँ यूज़ कर सकते हैं हम लोग। सो फार्मूला जो यूज़ होगा पार्शियल प्रेशर और सॉलिड वाला तो होगा हेनरीज लॉ वाला फार्मूला यूज़ होगा। सो फ्रॉम दिस केस 1 मैं यहाँ हेनरीज लॉ का फार्मूला यूज़ करता हूँ, P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स। एक्स का मतलब होता है मोल फ्रैक्शन। इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा, यहाँ मैं एक कॉमन ला के आ जाऊँगा और कंपेयर कर दूँगा, ठीक है। तो कॉमन मुझे चाहिए तो KH कांस्टेंट होता है, तो प्रेशर अपॉन एक्स यानी कि मोल फ्रैक्शन होता है। चलो, मोल फ्रैक्शन को आप शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे? मोल फ्रैक्शन का मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। पर सॉल्वेंट की कंपैरिजन में सॉल्यूट के मोल बहुत कम होते हैं, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट भी लिख सकते हैं। तो मैं थोड़ा इसका सिंप्लीफाई कर दूं, P इंटू ऊपर जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। सो KH का फार्मूला, यहाँ पे P की वैल्यू क्या है? 1 है, ठीक है। सो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो KH का मैंने कॉमन फार्मूला निकाल दिया क्योंकि मुझे यहाँ पे भी KH के साथ कंपेयर करना है। तो सी दूसरे केसेस पे आ जाओ। पार्शियल प्रेशर P इज इक्वल टू व्हाट? KH इंटू एक्स। ओके, सो अगेन मुझे KH कंपेयर करना है, तो इसको यहाँ पे भी KH को सब्जेक्ट बना दो, फिर दोनों को कंपेयर कर लेंगे। तो क्या होगा? P अपॉन एक्स। मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। पर सॉल्यूट की कंपैरिजन में सॉल्वेंट ज़्यादा होता है, तो हम सॉल्यूट को इग्नोर कर सकते हैं फॉर द न्यूमेरिकल्स। ओके, तो प्रेशर तो क्या लिखूँगा? अगेन मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इंटू, मतलब इसका मतलब ऊपर ले सकता हूँ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। KH की वैल्यू हो गई है। यहाँ पे प्रेशर दे दिया है? नहीं दिया है, प्रेशर नहीं दिया है। अब इन दोनों को क्या कर लेता हूँ मैं? कंपेयर कर लेता हूँ, ठीक है। ये कौन सा वाला सॉल्वेंट और सॉल्यूट है? केस 1 वाला है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड केस 1। ऐसे क्या बोल देंगे? दिस इज केस 2, ठीक है। तो वैल्यू डालने के बाद भी कंपेयर कर सकते हो। मोल्स ऑफ सॉल्यूट आप साथ साथ में ढूंढ लो और उसके बाद वैल्यूज डाल के कंपेयर करो, आपकी मर्जी है। आप मोल्स ऑफ सॉल्यूट ढूंढना चाहते हो तो आप मोल्स ऑफ सॉल्यूट ढूंढ सकते हो बाय यूजिंग मास। तो मान लो चलो मोल्स ऑफ सॉल्यूट ढूंढना है इस केस में, इसको थोड़ा और ज़्यादा सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, यानी कि ईथेन का मास 6.56 इंटू 10 टू माइनस 3। मॉलिक्यूलर मास ऑफ ईथेन, यानी फार्मूला तो आपको पता ही होगा, ईथेन का फार्मूला है C2H6 और मॉलिक्यूलर मास निकालोगे वो होगा 30। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपको मिलने वाला है 2.187 इंटू 10 टू माइनस 3 मोल, ठीक है। केस नंबर 2 पे आ जाओ। यहाँ पे भी मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए। देखो सॉल्वेंट नहीं निकाल सकते क्योंकि सॉल्वेंट का कोई डेटा नहीं दिया, तो सॉल्वेंट क्या होगा? यूनिवर्सल सॉल्वेंट होगा और उसका कोई डेटा नहीं है, तो उसको कांस्टेंट लेके चलेंगे। सो मोल्स ऑफ सॉल्यूट इस केस में चलते हैं। चलो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे भी मास गिवन है ऑलरेडी, देखो यही रहा ऊपर 5 इंटू 10 टू माइनस 2। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? 30। तो आपको आंसर मिल जाएगा, यहाँ पे मोल की वैल्यू मिलेगी 1.67 इंटू 10 टू माइनस 3 मोल। दोनों की वैल्यू डाल दो और सिंप्लीफाई कर लो। चलो, यहाँ पे KH इज इक्वल टू प्रेशर मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाई मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1.67 इंटू 10 टू माइनस 3, ठीक है। सेम वे यहाँ पे आ जाओ। KH मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपन मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या निकाला? 2.187 इंटू 10 टू माइनस 3। अब दोनों को क्या कर सकते हो आप? कंपेयर कर लो। दोनों को क्या करोगे? कंपेयर कर लो। तो क्या होगा? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 2.187 इंटू 10 टू माइनस 3 इज इक्वल टू प्रेशर इंटू मोल्स ऑफ
सॉल्वेंट अपॉन 1.67 इंटू 10⁻⁻3। मोल्स ऑफ सॉल्वेंट वैल्यू नहीं है, कांस्टेंट होगा, कैंसिल आउट कर लिया। पी को सब्जेक्ट बना लो, पी को सब्जेक्ट बनाओ। सो पी को सब्जेक्ट बनाओगे तो क्या होगा, ये इसके साथ चला जाएगा। इट इज़ 1.67 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 187 इंटू 10⁻⁻3। ओके, डिवाइड करोगे आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.764। 0.764 कौन सा यूनिट होगा, बार यूनिट होगा। इज दैट क्लियर? सो यहाँ दो डेटा है, वो दोनों डेटा को मैंने क्या किया, कांस्टेंट हेनरीज कांस्टेंट KH के साथ यूज़ करते हुए, कांस्टेंट करते हुए, वैल्यूज़ डालते हुए लास्ट में मैंने कंपेयर कर लिया। इज दैट क्लियर?